प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के 12वें अध्याय, जिसका नाम है संचार के माध्यम। प्राचीन काल में मनुष्य के पास समाचार पत्र, टेलीफोन, डाकघर जैसे संचार के माध्यम नहीं थे। उस समय संदेश या संकेत ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुएं से, बड़े बड़े भोंपू की आवाज से, शीशे की चमक से या झंडे दिखाकर भेजे जाते थे। पहली डाक सेवा लगभग 3000 साल पहले चीन में शुरू हुई, जो केवल सरकारी उपयोग के लिए थी। इसमें संदेश धावकों द्वारा भेजे जाते थे। कुछ समय बाद डाक सेवा में घोड़े का उपयोग होने लगा। घोड़े संदेश वाहक को ले जाते थे। धरती के अलावा आकाश से भी डाक प्रणाली शुरू हुई। पालतू कबूतरों के पंजों में संदेश बांधकर उन्हें गंतव्य स्थान पर भेजा जाने लगा। पालतू कबूतर कहीं भी जाते थे, उसके बाद वह वापस अपने घोंसलों में लौट आते थे। भारत में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 700 साल पहले घोड़े और धावकों की नियमित डाक सेवा शुरू कर दी थी। आओ अब हम जानते हैं कि आधुनिक डाक सेवा का आरंभ कैसे हुआ। दुनिया के कई भागों में 200 वर्ष पहले नियमित डाक सेवा शुरू हो चुकी थी। भारत में भी पहला डाकघर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। आपने रंग बिरंगी डाक टिकटें तो देखी ही होंगी। डाक टिकटों का चलन 150 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। इन टिकटों पर उस समय की रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। शीघ्र ही संसार के अन्य देशों में भी डाक टिकटों का चलन शुरू हो गया था। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत में भी जल्द ही अपने डाक टिकट निकाले। आज के डाक टिकटों पर भारत के महान महापुरुषों तथा भारतीय धरोहरों के चित्र बने होते हैं। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व के लगभग 80 देशों के 250 से भी अधिक डाक टिकटों पर महात्मा गांधी के चित्र छपे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। संसार में भारत ही एकमात्र देश है जहां ऊंट डाक सेवा राजस्थान में, कबूतर डाक सेवा ओडिशा में तथा कुत्तों द्वारा डाक सेवा सियाचिन ग्लेशियर में आज भी जारी है। अब आप बताएं कि किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार या किसी दोस्त को आप पत्र लिखकर भेजा है। अगर आपने पत्र भेजा है तो सबसे पहले एक साफ कागज पर पेन या पेंसिल से अपना संदेश लिखा होगा। उसे किसी लिफाफे में रखकर अच्छी तरह बंद कर दिया होगा। उसके बाद आपको जहां पत्र भेजना है उनका पूरा पता लिखा होगा। लिफाफे पर डाकघर से डाक टिकट खरीदकर उस पर चिपका दिया होगा। उसके बाद आपने क्या किया? बिल्कुल सही, आपने उस लिफाफे को पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स में डाल दिया होगा, ताकि डाक विभाग उसे सही पते पर पहुंचा सके। बच्चों, टेलीविजन भी तो संचार का साधन है। इसके माध्यम से हम लोग देश दुनिया की खबरें जान लेते हैं। कहीं मौसम खराब हो रहा है तो हमें पता चल जाता है। कहीं कोई आपदा आई हो तो जानकारी मिल जाती है। कहीं कोई खेल प्रतियोगिता हो रही हो तो हम घर बैठे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप संचार के माध्यमों के बारे में जान चुके हो। अब आप हमें यह बताओ कि आपके जीवन में संचार के माध्यमों की क्या उपयोगिता है। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में।